एक समय आता है, अगर आप काफी देर तक जागते रहो, जब आपका दिमाग कुछ अजीब करने लगता है। सिर्फ थकान नहीं, सिर्फ सुस्ती नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच है और क्या नहीं। और सबसे बुरी बात, जब ये शुरू होता है आपको खुद पता नहीं चलता। ज्यादातर लोगों को लगता है कि नींद छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, एक रात जाग लिए, शायद दो, इसमें क्या ही फर्क पड़ता है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक समय के बाद आपका दिमाग सिर्फ थकता नहीं, वो आपकी हकीकत को महसूस करने का तरीका ही बदलने लगता है। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि ये सब एक साथ नहीं होता, ये धीरे धीरे बढ़ता है जब तक कि सब कुछ अजीब न लगने लगे। पहला दिन संभालने लायक लगता है, आप थके हुए होते हो, ये तो तय है। आपकी आंखें भारी लगती हैं, शरीर धीमा हो जाता है और ध्यान लगाने में ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप ठीक हो, आप काम कर सकते हो, आप साफ सूझ सकते हो, कम से कम आपको ऐसा ही लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ शुरू हो चुकी होती है। आपका दिमाग अब पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा होता, आपकी प्रतिक्रिया धीमी होने लगती है, ध्यान जल्दी भटकने लगता है। हो सकता है आप एक ही लाइन बार बार पढ़ो या कुछ सेकंड पहले जो करने वाले थे वो ही भूल जाओ। और फिर आती है आपकी मूड। छोटी छोटी चीजें चिढ़ाने लगती हैं, बिना वजह आप बेचैन या गुस्से में आने लगते हो, बातों को समझना थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया और आपकी समझ के बीच एक छोटा सा गैप आ गया हो। लेकिन यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है, आपको अभी भी लगता है कि आप ठीक हो, आप अपने फैसलों पर भरोसा करते हो, आपको लगता है कि सब कंट्रोल में है। और यही झूठा भरोसा आपको आगे बढ़ाता रहता है, जबकि आपका दिमाग पहले से ही दबाव में होता है। लेकिन यही आखिरी समय होता है जब सब कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मल लगता है। दूसरे दिन आपका शरीर आपका साथ देना कम करने लगता है। अब ये सिर्फ थकान नहीं है, ये दबाव है। आपके विचार धीमे हो जाते हैं, भारी लगते हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आप बात करते करते बीच में ही भूल जाओ कि क्या कह रहे थे, या कुछ पल पहले हुई बात ही याद ना रहे। साधारण काम भी मुश्किल लगने लगते हैं, फैसले लेने में ज्यादा समय लगता है, यहाँ तक कि किसी से बात करना भी मेहनत जैसा लगने लगता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी ज्यादातर लोगों को उम्मीद नहीं होती। आपका दिमाग टुकड़ों में बंद होने लगता है, इन्हें माइक्रो स्लीप्स कहते हैं, और ये वही हैं जो सुनने में लगते हैं। छोटे छोटे पल जब आपका दिमाग कुछ सेकंड के लिए बिना बताए बंद हो जाता है। आप तय नहीं करते कि ये कब होंगे, और ज्यादातर समय आपको पता भी नहीं चलता। एक पल आप पूरी तरह जाग रहे होते हो और अगले ही पल आपकी जिंदगी के कुछ सेकंड बस गायब हो जाते हैं। आप फोन देख रहे हो सकते हो और अचानक एहसास हो कि आपने कुछ भी समझा ही नहीं जो अभी देखा, या कोई आपसे बात कर रहा हो और आप पूरी बात मिस कर दो बिना समझे क्यों। अब सोचो, अगर ये किसी जरूरी काम के दौरान हो या किसी खतरनाक स्थिति में, आपका दिमाग अब आराम मांग नहीं रहा है, वो उसे जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी तरह यहाँ से भी आगे बढ़ गए तो तीसरे दिन चीजें गलत लगने लगती हैं। लगभग 72 घंटे बिना सोए रहने के बाद अनुभव ऐसे बदलता है जिसे समझाना मुश्किल है, लेकिन नजरअंदाज करना नामुमकिन। शुरुआत में ये हल्का सा होता है, आपको लग सकता है कि आंख के कोने से कुछ हिला, आप दोबारा देखते हो, कुछ नहीं होता, आप इसे नजरअंदाज कर देते हो, शायद आप बस थके हुए हो। लेकिन फिर ये फिर से होता है, और फिर से परछाइयां अलग लगने लगती हैं, आवाजें समझ नहीं आती। आपको कुछ हल्की सी आवाज सुनाई दे सकती है, जैसे कोई बोल रहा हो, लेकिन आपको समझ नहीं आता वो कहाँ से आई। और धीरे धीरे सच और झूठ के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। कुछ लोग ऐसी चीजें देखने लगते हैं जो असल में होती ही नहीं। कुछ को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, भले ही वो अकेले हों। एक अजीब सा एहसास होता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन समझ नहीं आता क्या। और सबसे डरावनी बात, ये इतना असली लगता है कि आप मान लेते हो। आपका दिमाग साफ साफ नहीं कहता कि ये नकली है, बल्कि ये इन झूठे सिग्नल्स को आपकी असली दुनिया के साथ मिला देता है। साथ ही आपके विचारों पर कंट्रोल कम हो जाता है, पूरे वाक्य बनाना मुश्किल हो सकता है, बातचीत में ध्यान खो सकता है, या आपको आसपास की चीजों से कटाव महसूस हो सकता है। समय भी अजीब लगने लगता है, मिनट लंबे लग सकते हैं, या पूरा समय ऐसे गायब हो सकता है जैसे हुआ ही नहीं। भावनाएं भी तेज हो जाती हैं। कुछ लोग शक करने लगते हैं, कुछ को लगता है कि वो खुद को दूर से देख रहे हैं। अब आपका दिमाग वैसे काम नहीं कर रहा जैसा उसे करना चाहिए, वो कुछ और ही कर रहा है, कुछ अस्थिर। और अगर ये चलता रहा तो आपका शरीर अपनी सीमा तक पहुंचने लगता है।
आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगती है, दिल पर दबाव बढ़ता है, आपकी मानसिक स्थिति और अनिश्चित हो जाती है। इस स्टेज पर सामान्य तरीके से काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ नींद की कमी नहीं है, ये आपका दिमाग है जो खुद को संभालने के लिए जूझ रहा है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसे समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि नींद अंदर ही अंदर क्या करती है। नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये मरम्मत है। जब आप सोते हो, आपका दिमाग खुद को साफ करता है, दिन भर में जमा हुए कचरे और टॉक्सिन्स को हटाता है, जानकारी को सही से जमाता है, याददाश्त मजबूत करता है और उन सिस्टम्स को रीसेट करता है जो आपको साफ सोचने और दुनिया को समझने में मदद करते हैं। जब आप नहीं सोते, ये सब रुक जाता है। वो टॉक्सिन्स साफ नहीं होते, वो जमा होने लगते हैं। आपका दिमाग ओवरलोड हो जाता है, जैसे कोई सिस्टम बिना बंद हुए लगातार चलता रहे। जैसे जैसे ये ओवरलोड बढ़ता है, आपका दिमाग हकीकत को समझने की क्षमता खोने लगता है। सिग्नल्स गलत होने लगते हैं, जानकारी गड़बड़ होने लगती है। इसलिए आपकी सोच धीमी हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर पड़ती है और फैसले गलत होने लगते हैं। हेलुसिनेशन इसलिए होते हैं क्योंकि आपका दिमाग सपनों और जागने की स्थिति को मिलाने लगता है। आमतौर पर सपने सिर्फ नींद में होते हैं, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा नींद से वंचित होते हो तो ये सपने जैसी प्रक्रिया आपकी जागती हुई जिंदगी में घुसने लगती है। तो जब आप कुछ ऐसा देखते हो जो असल में नहीं है या कुछ सुनते हो जो मौजूद नहीं, ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है। ये आपका दिमाग है जो अंदर के अनुभव बना रहा है और उन्हें आपकी हकीकत में दिखा रहा है। माइक्रो स्लीप्स भी एक तरह की सुरक्षा है। जब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वो ज़बरदस्ती छोटे छोटे नींद के पल लेता है, चाहे आप जागना चाहो। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो आपको कुछ सेकंड के लिए ही सही चलाए रखने की कोशिश करता है। दूसरे शब्दों में, आपका दिमाग नींद लेगा, चाहे आप उसे देना चाहो या नहीं।